खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। अजीज़ों, आज हम बात करेंगे ज़बूर 46 जो है, साम 46, उसमें से आपके सामने मैं 2-3 आयतें रखना चाहता हूँ। ज़बूर 46। वैसे ये ज़बूर जो है ये कहलाता है साम ऑफ रेफर्मेशन। ये जंग के, यहूदा की जंग के बाद, सीरिया के साथ जंग के बाद का ज़बूर है। लेकिन इसकी मैं आखिरी 2 आयतें जो है ना, आखिरी से ऊपर की 2 आयतें, 9वीं और 10वीं आयत, वो मैं आपके सामने ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ। वो ज़मीन की इंतहा तक जंग को मौकूफ़ कराता है। वो कमान को तोड़ता और नेज़े के टुकड़े कर डालता है। वो रथों को आग से जला देता है। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद दूँगा। मैं सारी ज़मीन पर सर बुलंद दूँगा। तो अजीज़ों, पहली बात तो इसमें यह है कि खुदा जंगें नहीं चाहता, वो जंग को मौकूफ़ कराता है। और जैसे कि लिखा है कि वो हमारी जो कमाने हैं, हमारे जो नेज़े हैं, हमारी जो रथें हैं, आजकल के ज़माने में तो ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। आजकल तो ये मिसाइल्स हैं और आजकल वार हेड्स हैं, वारशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, जो एटॉमिक सबमरीन्स भी हैं। तो ये सारी जंगी सामान है। बम्स बहुत किस्म के हैं, ज़रूरत नहीं उनको बयान करने की। लेकिन खुदा इन सारी चीज़ों के ऊपर कादिर है और इन सारी चीज़ों को, बमों को, वारहेड्स को, उनको सबमरीन्स को और वारशिप्स को, हर एक चीज़ को वो जिस तरह नेज़े को तोड़ डालता और टुकड़े टुकड़े करता है, इन चीज़ों को वो अपनी फूंक से उड़ा सकता है। और आगे 10वीं आयत में लिखा है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा। खामोश हो जाओ। खामोश होना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? खामोश होना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने। और हम ये जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, वो ये जानते हैं और वो ये करते हैं कि जब खुदा की आवाज़ को सुनना होता है तो बिल्कुल खामोशी इख्तियार करते हैं। बिल्कुल ना अपने कपड़ों की जो सरसराहट है वो भी उसमें आगे नहीं आने देते। बिल्कुल खामोशी, पिन ड्रॉप साइलेंस जो है वो चाहिए खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए। तो खुदा बोलता है और फिर आवाज़ को, ये आम खुदा के लोग जो खुदा की आवाज़ को सुनते हैं वो सारे इस बात को जानते हैं। मैं आपके सामने मिसाल पेश करना चाहता हूँ, एलिया की मिसाल। ये पहले सलातीन में है, उसके 19वें बाब में है। और आपको पता ही है कि एलिया एजबल से डर के भागा हुआ था और वो यूरोप के पहाड़ की गार के अंदर जाकर छुपा हुआ था कि मुझे कोई पकड़ ना ले। तो वहाँ पर खुदा जो है उसने उसे कहा कि 11वीं आयत है, 19वें बाब की 11वीं आयत, खुदा ने उसे कहा, उसने कहा बाहर निकल, तो अंदर क्यों छुपा हुआ है, बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावन के हजूर खड़ा हो। छुपने की कोई ज़रूरत नहीं, खुदा के हजूर बाहर निकल। और फिर आगे इसमें हम देखें तो आपने भी इसको कई दफ़ा पढ़ा होगा कि एक बड़ी तुंद और तेज़ आंधी, इतनी तेज़ आंधी थी कि उसने पहाड़ों को चीर दिया। लिखा है खुदावन के आगे पहाड़ों को
चट्टानों के टुकड़े कर दिए, लेकिन खुदावंद आंधी में नहीं था। आंधी के बाद जलजला आया और खुदावंद जलजले में नहीं था, और जलजले के बाद आग आई, लेकिन खुदावंद आग में भी नहीं था। और फिर आग के बाद लिखा यह है कि एक दबी हुई हल्की सी आवाज़ आई, दबी हुई हल्की सी आवाज़। अजीज़ों, जब हम खुदा हमसे बोलता है तो मैं अपने कानों को बड़ा अटेंटिव रखना पड़ता है खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए। तो हल्की सी आवाज़ आई और एलिया ने उस आवाज़ को सुना। वो आगे आपको पता ही है जो कुछ खुदा ने उसे कहा और जो गिला शिकवा की आगे स्टोरी आपने। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूँ कि खुदा बड़ी हल्की आवाज़ में बोलता है, और जब वो बोलता है तो वो हमें कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देता है या कोई ना कोई मैसेज देता है, या फिर यह है कि वो धीमी आवाज़ में हमें बुलाता है। शायद अपनी खिदमत के लिए बुलाता हो, बुलाहट भी हो सकती है और बहुत सारी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो बड़ी खामोशी, बड़ी आहिस्तगी के साथ, बड़ी धीमी आवाज़ के साथ खुदा करता है, और हमें उसकी आवाज़ को सुनना चाहिए। आवाज़ जो है वो खुदा की धीमी ही नहीं बल्कि और भी है। अगर हम ज़बूर 29 में देखें, 29 साम में, तो उसकी चौथी आयत में लिखा है, खुदावंद की आवाज़ में कुदरत है। खुदावंद की आवाज़ में कुदरत है, खुदावंद की आवाज़ में जलाल है। कुदरत और जलाल। खुदा हमसे क्यों धीमी आवाज़ में बोलता है? वजह उसकी ये है कि हम खाकी इंसान जो है, हम जो मिट्टी से बने हुए इंसान हैं, हम खुदा की कुदरत और उसके जलाल के सामने ठहर नहीं सकते। इसलिए खुदा हमसे धीमी आवाज़ में बोलता है, और वो हमें जो कुछ भी कहना चाहता है बहुत आहिस्तगी की आवाज़ से। और फिर आगे हम देखें तो ये जो उसकी कुदरत की और जलाल की आवाज़ है, इसको आगे बयान किया हुआ है 29 ज़बूर में, और वो ये लिखा है कि बल्कि खुदावंद लुबनान के देवदारों को टुकड़े टुकड़े, उसकी आवाज़ जो है देवदारों के टुकड़े टुकड़े कर देती है। लुबनान और सरयून के जंगली बछड़े की तरह उन्हें कुदाता है। खुदावंद की आवाज़ आग के शोलों को चीरती है। खुदावंद की आवाज़ बियाबान को हिला देती है। खुदावंद कादेश के बयान को हिला डालता है। खुदावंद की आवाज़ से हरनियों के हमल गिर जाते हैं और वो जंगलों को बेबर्ग कर देती है। खुदावंद की कुदरत और उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि हम उसका मुकाबला खड़े होकर नहीं कर सकते। इसलिए खुदा हमारे साथ धीमी और हल्की आवाज़ में बोलता है, और यह है कि खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। मैं कौमों में सरबुलंद, कौमों के दरमियान सरबुलंद दूँगा। मैं सारी ज़मीन पर सरबुलंद दूँगा। खुदावंद सारी ज़मीन से ऊपर, कौमों से ऊपर सरबुलंद है। और हम ज़करिया के सहीफे में उसके 14वें बाब की 16वीं आयत में पढ़ते हैं कि वहाँ ये लिखा हुआ है, ये मसीह की बादशाहत की बात है। वहाँ ये लिखा है, कौमें साल बसाल यानी हर साल खुदावंद को सजदा करने के लिए आएंगी। खुदावंद सब कौमों के ऊपर सरबुलंद है, तो खुदावंद को सजदा करने के लिए आएंगी। और वहाँ पर क्या करेंगी? ईद क़याम। सारी ईदों में से सिर्फ एक ईद का ही जिक्र बार बार है, और वो ईद क़याम है। वो ईद क़याम मनाने के लिए वहाँ पर यरूशलेम के अंदर ईद क़याम मनाने के लिए खुदावंद के हुजूर में आया करेंगी। तो इसलिए ये लिखा है कि मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद दूँगा, मैं सारी ज़मीन पर सरबुलंद दूँगा। तो खुदावंद सरबुलंद है, सारी कौमों के ऊपर सरबुलंद है, और हमें ये ज़रूरी है कि
کہ ہم اس کی آواز کو جان. ہاں یہ ہے کہ جب آپ بڑی گہرائی میں خداوند کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو اپنے کانوں کو پورے طور پر الرٹ رکھیں اور خاموشی اختیار کریں جب آپ خدا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں، تاکہ خداوند اور خدا سے کہیں کہ میرے ساتھ بول اور مجھے آواز دے، مجھے میسج دے کہ تو میرے ساتھ کیا بات کرنا چاہتا ہے. تو خداوند آپ کو برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے، اور آپ کو ضرور یہ قوت اور انائنٹنگ دے کہ آپ خدا کی آواز کو سن سکیں اور اس کے میسیجز کو ڈائریکٹ ریسیو کر سکیں. خداوند آپ کو برکت دے.